This is the practice set 1.2 of lesson number 1 basic concept in geometry. So the first question is following table shows point on the number line. These are the points and their coordinates और इन points के क्या है? These are the coordinates of their respective points. Coordinate of A is -3, coordinate of B 5, C 2, D 7, -7, E 9. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. यहाँ पे हमें कुछ segment given है and we have to show that we have to decide these segments are congruent or not. So segment DE and segment AB इन दोनों को देखना है हमें ये congruent है या नहीं. Segment BC and segment AC, segment BE and segment AD. अब यहाँ पे देखिए segment कब congruent होंगे, equal होंगे, जब उनके लेंथ वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर उनकी लेंथ इक्वल है इट मीन्स सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट. सो टू शो द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस और लेंथ. हमें इनका क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट क्या है -7, ये यहाँ पे गिवन है. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई 9, ये हमने लिख लिए. अब क्या किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, सेगमेंट की. सो सेगमेंट DE इक्वल होगा डिस्टेंस DE, इट मीन्स लेंथ DE. अब चाहे हम लेंथ फाइंड करें या डिस्टेंस फाइंड करें दोनों भी क्या रहे हैं, एक ही है. तो यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, डिस्टेंस DE. सो डिस्टेंस ED और डिस्टेंस DE इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना गिवन है, D का -7 ये लिख लिए, E का 9 ये लिख लिए. अब इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड पुट करना होगा, एक माइनस साइन, ये माइनस साइन पुट कर लिए. बोथ नंबर्स हैव द सेम साइन, दोनों के साथ सेम साइन है और जब भी सेम साइन होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एडिशन. सो 9 + 7 इज 16. अब आपको जो सेम साइन गिवन है, सेम साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव. सो मॉड 16. अब हम यहाँ से क्या रिमूव करेंगे, मॉड साइन, ये जो मॉड है इसको रिमूव करेंगे और जब हम मॉड को रिमूव करते हैं तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. सो डिस्टेंस DE इज इक्वल टू 16. सो चाहे हम इसे लेंथ DE बोले या डिस्टेंस DE, कितना आ गया, 16. डेट इज सेगमेंट DE इज 16. सेगमेंट DE की वैल्यू कितनी हो गई, 16. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेगमेंट AB. अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सेगमेंट AB की. नाउ सेगमेंट AB की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या आ गया, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B 5. यहाँ देखिए A इज -3 एंड B इज 5. नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस AB. नाउ सेगमेंट AB किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस AB के. अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस AB. सो A का कोऑर्डिनेट क्या देखे हमने, -3 था और B का कोऑर्डिनेट 5 और इन दोनों के बीच में हमने एक माइनस साइन पुट किए. बोथ द नंबर्स 3 and 5 बोथ हैव द सेम साइन और सेम साइन में क्या होगा, एडिशन. सो 5 + 3 इज 8. सेम साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव साइन. और जैसे ही हम ये मॉड को रिमूव करेंगे तो नेगेटिव साइन भी रिमूव हो जाएगा, क्या आ गया, 8. सो डिस्टेंस AB 8. डिस्टेंस AB और सेगमेंट AB दोनों भी क्या है, 8 है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 में वैल्यू क्या, इन इक्वेशन 1 सेगमेंट DE इज इक्वल टू 16. इन इक्वेशन 2 सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8. अब ये दोनों भी वैल्यू सेम है क्या, दोनों भी डिस्टेंसेस क्या है, डिफरेंट है. सो दिस 2 सेगमेंट्स विल बी नॉन कॉन्ग्रुएंट. दोनों सेगमेंट कैसे रहेंगे, नॉन कॉन्ग्रुएंट. इसको अब हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिस्टेंस DE इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AB. इन इक्वेशन 1 डिस्टेंस DE इज 16 एंड इन इक्वेशन 2 डिस्टेंस AB इज 8. और दोनों भी इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है. सो सेगमेंट DE नॉट इक्वल टू सेगमेंट AB. दिस इज द आंसर, सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB. सेकेंड क्वेश्चन, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AB. तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ B 5, कोऑर्डिनेट ऑफ C 2, कोऑर्डिनेट लिख लिए. नाउ सेगमेंट BC के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, सेगमेंट BC इक्वल टू डिस्टेंस BC. जो डिस्टेंस BC की वैल्यू होंगी वही किसकी वैल्यू होंगी, सेगमेंट BC की. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस BC. डिस्टेंस BC इज इक्वल टू मॉड B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 2 और दोनों के बीच में माइनस साइन. सो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए, क्या बचा, 3, मॉड 3 और मॉड को रिमूव किया हमने. सो डिस्टेंस BC कितना आ गया, 3. दिस इज द इक्वेशन 1. नाउ अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, सेगमेंट AB की. सो सबसे पहले हम A और D के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ A -3, ये सभी टेबल में है कोऑर्डिनेट्स.
कोऑर्डिनेट ऑफ डी -7. सो सेगमेंट ए डी इक्वल टू डिस्टेंस ए डी. यहाँ पर भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना होगा, डिस्टेंस ए डी की. सो डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू -7 और दोनों के बीच में हमने क्या पुट किए, एक माइनस साइन. सो ये दोनों माइनस बिल्कुल साथ में आ रहे हैं, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस. सो यहाँ पर आ गया -3 + 7 और 7 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बच गया, 4. सो डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन 2. इन इक्वेशन 1 BC की वैल्यू क्या है, 3 एंड इन इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ AD इज 4. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिस्टेंस BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AD. BC और AD दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज BC की वैल्यू 3 एंड AD इज 4 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 4. सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट AD और आंसर क्या लिखेंगे, सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. थर्ड क्या है हमारे पास, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD. ये शो करना है हमें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. सबसे पहले क्या आएगा, BE. तो हम यहाँ पे देख लीजिए B के कोऑर्डिनेट क्या है 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ E 9. वैल्यू फाइंड करना है सेगमेंट BE की. सो सेगमेंट BE किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस B. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस BE. सो डिस्टेंस BE इज इक्वल टू मॉड 5 9 और दोनों के बीच में माइनस साइन. 9 में से 5 को माइनस की, क्या बचा, 4. ग्रेटर नंबर 9 के साथ यहाँ क्या है, माइनस साइन है. सो दिस इज -4. सो डिस्टेंस BE हो गया +4 क्योंकि हमने यहाँ से मॉड को हटाया और जैसे ही मॉड को हटाते तो माइनस साइन भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. सो डिस्टेंस BE इज इक्वल टू सेगमेंट BE इज 4. दिस इज द इक्वेशन 1. नाउ अब किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सेगमेंट AD. सेगमेंट AD फाइंड कर रहे हैं मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस AD. पहले हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लिए, ए का -3 एंड D -7. सो डिस्टेंस AD इज इक्वल टू -3 -7 और दोनों के बीच में एक माइनस साइन. अपनी तरफ से हम जो माइनस साइन पुट करते हैं वो एक माइनस साइन. अब यहाँ देखिए एग्जैक्टली 2 माइनस साइन एक साथ आ गए, 2 माइनस साइन एक साथ आ गए और जब भी 2 माइनस साइन एक साथ आते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस. सो -3 + 7 और 7 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किए, क्या बन गया, 4. So distance AD is equal to 4. This is equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 distance BE is 4. From equation 2 distance AD is 4. That is segment BE and segment AD both are congruent. क्या हो जाएंगे, दोनों भी congruent. Question number 2. Point M is the midpoint of segment AB. We have the segment AB. In this segment, point M is the midpoint of this segment AB. Point M midpoint, it means point M divide the segment AB into 2 equal part. Midpoint हमने क्या देखे है कि midpoint segment को 2 equal part में divide करता है. Value of segment AB is given 8. AB की वैल्यू क्या given है, 8 and we have to find the length AM. हमें यहाँ पे ये जो length given है AM, इसकी वैल्यू क्या करना है, find करना है. Simple. Solution. Point M is the midpoint of segment AB. M क्या है, AB का midpoint है. फुल लेंथ AB इज गिवन 8 एंड वी हैव टू फाइंड द हाफ लेंथ. ये क्या हो गई, इसकी हाफ लेंथ हो गई. सो टू फाइंड द AM वी हैव टू डिवाइड फुल लेंथ बाय 2. जो पूरी फुल लेंथ है उसको किससे डिवाइड करना होगा, 2 से. सो लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB. AB का हाफ क्यों होगा, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. AB क्या कर रहा है, M क्या कर रहा है, AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. हमारे पास AB की वैल्यू गिवन है मीन्स फुल लेंथ गिवन है. ये पूरी फुल लेंथ कितना है, 8 एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाफ लेंथ. सो लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB. 1/2 लेंथ AB इज गिवन 8. सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेट इज 4. सो आंसर क्या हो गया, लेंथ AM इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया सेगमेंट CD और M क्या है इसका, सॉरी दिस इज द सेगमेंट CD एंड पॉइंट P मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. फाइंड किसकी वैल्यू गिवन है, CP इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ CD. नाउ CP दिस इज द हाफ लेंथ, जो हमें लेंथ गिवन है 2.5, दिस इज द हाफ लेंथ एंड वी हैव टू फाइंड द फुल लेंथ. हमें क्या करना है, ये पूरी फुल लेंथ फाइंड करना है. पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. यहाँ पे हमने ये लिख लिए.
इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें फुल लेंथ गिवन था और हाफ लेंथ फाइंड करना, तो हमने क्या किए थे, उसको 2 से डिवाइड किए थे। हाफ लेंथ फाइंड करना था, आधी लेंथ इतना पोर्शन फाइंड करना था, तो हमने क्या किए थे, ये पूरे पोर्शन को 2 से डिवाइड किए थे। अब यहाँ पे हमें हाफ पोर्शन गिवन है, क्या गिवन है, हाफ पोर्शन, एंड वी हैव टू फाइंड द फुल पोर्शन, ये पूरा फुल पोर्शन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 जो गिवन है CP, इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हाफ पोर्शन गिवन है देन वी विल मल्टीप्लाई, बट अगर फुल पोर्शन गिवन है देन वी विल डिवाइड। सो लेंथ CD इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ CP, फुल लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लेंथ। सो 2 इंटू 2.5, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज 5। लेंथ CD इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आंसर, लेंथ CD इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। Next question number 4. If AB is equal to 5 cm, BP is equal to 2 cm and AP is equal to 3.4 cm, compare the segment. यहाँ पे हमें 3 segments given है, AB, BP and AP. इन तीनों segments को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, मीन्स किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसे लेस देन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ग्रेटर देन के फॉर्म में भी। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर 2, या फिर सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। उससे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, 3.4, सो यहाँ हम ले लेते हैं 3.4, और 3.4 से भी छोटा क्या है, 2, सो ये हो गया 2। यहाँ पे हम कैसे लेंगे, 5 ग्रेटर देन 3.4, 5 क्या है, बड़ा है किससे, 3.4 से, एंड 3.4 ग्रेटर देन 2, 3.4 किससे बड़ा है, 2 से, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3.4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। लिख लिया हमने, यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर कर लिया। अब इनके सेगमेंट को कंपेयर करेंगे। 5 किसकी वैल्यू है हमारे पास, AP की, सो AP ग्रेटर देन 3.4, सॉरी 5 यहाँ पे वैल्यू है AB की, सो AB, और 3.4 किसकी वैल्यू है, AP की, AP ग्रेटर देन 2 इज द वैल्यू ऑफ BP, सो ये हो गया AB ग्रेटर देन AP एंड AP ग्रेटर देन BP। सबसे बड़ा सेगमेंट AB, देन AP, देन BP। तो ये हो गया यहाँ पर कंपैरिजन। आंसर क्या होगा, AB ग्रेटर देन AP ग्रेटर देन BP, सबसे बड़ा AB, देन AP और उससे छोटा BP।